जी अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे पास बैरिया फेज 8 का एक्सटेंशन ब्लॉक और यहाँ पर आपको डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट मिलते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो देखें ताकि मैं आपको पूरी डिटेल से समझा सकूं कि आप किस सिलसिले से और किस तरह आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैक पे अगर मैं आपको थोड़ी सी सराउंडिंग का बताता चलूँ तो ये जो आपको बैक पे एरिया नज़र आ रहा है ये अवामी विलाज इसको कहते हैं, अवामी अपार्टमेंट्स। ये बहरिया टाउन ने खुद बनाए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज रह रही है। फ्रंट पे मैं आपको दिखाऊं तो ये तकरीबन 60-70% यहाँ पर लोग आबाद हैं। कुछ जो अपार्टमेंट्स हैं वो खाली हैं, ठीक है। तो हर एक बंदे की चॉइस होती है फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, यानी कि अगर एक बंदा अपार्टमेंट में रहना चाहता है तो वो भी फैसिलिटी मौजूद है। एक बंदा प्लॉट की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो भी है, घर बनाना चाह रहा है वो ऑप्शन भी है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर प्लॉटिंग दिखाऊँगा। यहाँ पर ये आप देख लें प्रॉपर स्ट्रीट रोड्स बनी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स, और ये आपके पास फुटपाथ, ये अंडरग्राउंड जो है सीवरेज पानी का सिस्टम, और ये आपके पास येलो बॉक्सेस जो नज़र आ रही हैं, इट मीन्स यहाँ पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है। ये वो ब्लॉक है जो बहरिया टाउन का सबसे आखिरी वाला ब्लॉक आता है, यानी कि बहरिया जो है फेज़ 1 2 3 सराबाद होता गया 4 5 6 7 8 विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये हमारे पास फेज़ 8 एक्सटेंशन, इसको पहले फेज़ 9 भी कहते थे लेकिन अभी फेज़ 8 एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इस वाले, इसको प्रीसेंट 6 कहते हैं। प्रीसेंट 6 में हमारे पास 10 मरला के ऑप्शन मौजूद हैं। इसके बैक पे हमारे पास प्रीसेंट 1 और 2 3 आता है, वहाँ पर हमारे पास 5 मरला और 8 मरला के ऑप्शन भी मौजूद है। सबसे मुनासिब, सबसे सस्ते प्लॉट आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये आपको बहरिया के नक्शे के ऊपर, बहरिया के मैप के ऊपर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कोई लोकल जगह दिखा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह मैंने कहा कि पहले एक फ़ेज़ आबाद हुआ, फिर 2 फ़ेज़, फिर 3 फ़ेज़, और इस तरह आबादी बढ़ती गई, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये भी उसी तरह आबाद होगा जिस तरह बाकी आपको बहरिया नज़र आता है। बाकी बहरिया में 10 मरला हमें करोड़ 1.5 करोड़ में मिलता है, लेकिन वही 10 मरला यहाँ पर हमें 40-45 लाख में मिल जाता है। तो आप सोचें, बीच में 50-60-70 लाख का फ़र्क है। वजह क्या है? सहूलत। यहाँ पर भी इंशाल्लाह वही सहूलत आएगी, लेकिन उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि यानी कि एक साथ यहाँ पर 50-60-70 और 100-200 घर बन जाए और एक साथ यहाँ कमर्शियल शॉप्स और बिल्डिंग्स आ जाएं। तो ये आराम आराम से सारी चीज़ें डेवलप होती रहती हैं और रियल एस्टेट कहती ही इसी को। आप जो अंडर डेवलप जगह वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, आप उसको होल्ड रखें, होल्डिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए और इन फ्यूचर आपको वहाँ से एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिले। तो सारे लोग फ्रॉम द स्टार्ट यही करते आ रहे हैं और ये जो आपके पास ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, एक इकोनॉमिकल ऑप्शन है, आपके बजट में आता है। वो वीडियोस में वहाँ जाके बना सकता हूँ 10 मरले, जहाँ पर 1.5 करोड़ का मिलता है, जहाँ पर घर हैं और ये आपके पास कमर्शियल शॉप्स हैं, पार्क है, मसाजिद है। लेकिन उस सहूलियात को देखते हुए आपको फिर जेब से 1.5 करोड़ निकालना पड़ेगा, करोड़ निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर उस किसी का बजट करोड़ का है और वो ऑन द स्पॉट घर बनाना चाह रहा है आबाद जगह में, तो वेल एंड गुड, रब्ता करके हम वहाँ पर उनको प्लॉट दे सकते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक में, बाकी ब्लॉक्स में। लेकिन अगर एक बंदा चाह रहा है कि फ़िलहाल मेरे पास इतना बजट नहीं है और मेरे पास 40-45-50 लाख का बजट है, मैं अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ ताकि यानी कि कोई इशू ना हो, कब्ज़े वाला इशू ना हो और बाकी मसले मसाइल ना हो, तो बहरिया हेड ऑफिस हम आपका ट्रांसफ़र करवाते हैं। आपको एक खूबसूरत प्लॉट मिलता है। 20-50 साल बाद, 100 साल बाद भी आप आएंगे तो आपका प्लॉट नक्शे पर मौजूद रहेगा और पड़ा रहेगा और आपकी मर्ज़ी है, फिर आपको करोड़ों के प्रॉफिट मिलेंगे और आप उस उधर घर भी बना सकते हैं। तो ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में आपको दिखाना चाह रहा था। खुली कुशादा रोडें, स्ट्रीट रोड, बैक पे आपके पास अवामी विलास, वो सामने से आपकी एंट्रेंस आती है, बैरिया फेज़ 8 से फेज़ 8 एक्सटेंशन में आते हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी जगह है, पुरसुकून जगह है और एक अच्छी सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, सेफ़ एंड सिक्योर माहौल है। आपको यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है। आपके यहाँ पर फ्यूचर में अगर यहाँ पर आप आबाद होना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में बैरिया जैसे ब्रांड में, जहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी होती है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है बाकी एरिया से, तो मेरे ख्याल में 40-45 लाख आजकल अगर आपको 10 मरला मिलता है, आपको कहीं अपने गाँव में भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन आपकी सिर्फ थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। वो होल्डिंग कैपेसिटी इंशाल्लाह आपकी रही तो फ्यूचर में आपका आबाद होगा। एक छोटा सा जो एडवांटेज है वो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझे। ये जो सामने एरिया है, यहाँ पर रोड निकला हुआ है, वीडियो में शायद आपको सारा क्लियर नज़र ना आए, ये वो रोड जाता है अडियाला रोड की तरफ, जहाँ पर रिंग रोड बन रहा है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जब ये रिंग रोड ऑपरेशनल होगा तो जो सारी ट्रैफिक है बहरिया की वो यहाँ से आएगी। वजह क्या है? क्योंकि अगर एक बंदा अब यहाँ से
एयरपोर्ट जाना चाह रहा है, यहाँ से लाहौर जाना चाह रहा है, यहाँ से पेशावर जाना चाह रहा है, यहाँ से ब्लू एरिया जाना चाह रहा है, तो ये जाता है मेन बहरिया फ़ेज़ 7 के थ्रू जीटी रोड के ऊपर जाता है, कचहरी, फिर सदर, और आपको बीच में 5-6 चौक क्रॉस करने पड़ते हैं। रश वाला एरिया है, कहीं जाके आपको ब्लू एरिया और कहीं जाके आपको फिर इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट पड़ता है, तकरीबन घंटे के फासले पर, 1.5 घंटे के फासले पर। लेकिन इंशाल्लाह रिंग रोड की वीडियोस हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर जो है लेवलिंग का काम हो चुका है। बस इनको जो टाइम दिया गया था मार्च अप्रैल का, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मार्च अप्रैल में वो रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाए। तो एक अडियाला रोड के ऊपर एक स्पेसिफिक इंटरचेंज दिया जाएगा, तो अगर एक बंदा यहाँ से एक्सेस लेना चाहता है एयरपोर्ट के लिए, तो वो यहाँ से निकलेगा अराउंड 10 to 15 मिनट के फासले पर, यानी कि वो घंटे और 45 मिनट और 30 मिनट का जो रास्ता है वो आपका 10 से 15 मिनट 10 से 15 जो मिनट है वहाँ तक महदूद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में वहाँ से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अगर एक बंदा लॉजिकली सोचे और टेक्निकली सोचे और इस चीज़ को समझे, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है। बहुत सारे फ़वाइद हैं बहरिया में इन्वेस्टमेंट के, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉल करें, हमें रब्ता करें, यहाँ के सूरत हाल के बारे में पूछें, यहाँ की फ्यूचर के हवाले से पूछें, पास्ट के हवाले से पूछें, यहाँ पर हमारे साथ विज़िट करें। इंशाल्लाह कंसल्टेंसी के हम कोई चार्जेस लेते नहीं है, आपको फ्री कंसल्टेंसी देंगे। विज़िट करना है इंशाल्लाह हम आपको विज़िट भी करवाएंगे। इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आपकी चॉइस है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी कि आप काइंडली रब्ता करें और हमारे चैनल को काइंडली आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, हमें आइडिया होता रहे कि यार हमें लोग देखते हैं और इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ पसंद करते हैं और आपको हम और अच्छी इन्वेस्टमेंट दिखाते रहें। शुक्रिया।